तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आपको कंडीशन दे रखी है कि जो आपका मॉडुलस x है वो लेस देन है 1 से, और जो y है वो ग्रेटर है 0 से, एंड और जो आपका xy है वो लेस देन है 1 से। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में tan हाफ और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स y। यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने प्रॉपर्टी लगा दी 2 tan इनवर्स x की, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह भी जो प्रॉपर्टी है वो 2 tan इनवर्स y की प्रॉपर्टीज है। ये सब प्रॉपर्टीज मैंने इंट्रोडक्शन अपने 2.1 और 2.2 में बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट करवा रखी है और बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ आप वो दोनों लेक्चर को ज़रूर देखें जो कि इंट्रोडक्शन है। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan, और इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, और ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका आंसर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया हमने, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी है आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो गए, तो आपके पास आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इस साइन इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, जो साइन इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है वो साइन 90 की होती है, तो 90 की जो रेडियन फॉर्म में आप लिख सकते हो π/2। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन जो है सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर π/2। और आपको एक प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू आपका होता है π/2। तो आप यहाँ पर सेम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x है वो x की जगह पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/5, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/5। तो ये था आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि अगर आप इसको x लेट कर लें और इसको y लेट कर लें, तो आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से मैच करे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स x आपका ये है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस y, तो y आपका ये है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और
पूरे के अपॉन 1 माइनस और x इंटू वाई, तो x आप लिख सकते हो x माइनस वाई और x माइनस 2 इंटू वाई है आपका x प्लस 1 x प्लस 2 और इज इक्वल टू में आपका है पाई बाई 4। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम ले लो आप, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 और ये हो जाएगा, इसको 1 लेट कर यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो ये हो जाएगा x माइनस सॉरी यहाँ पर इसको भी एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये पूरे के अपोन में आपको हो जाएगा x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ कराऊंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, ये आएगा यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1 और पूरे के अपोन में x माइनस 2 और x प्लस 2 और यहाँ पर आपका चल रहा है tan इनवर्स और इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहेगा x माइनस 1 x प्लस 2, डायरेक्ट आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 और इसी तरीके से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस x और माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ पर डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी बन रही है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ पर आपका है पाई बाई 4 और यहाँ पर आपका tan इनवर्स भी चल रहा है, इसको छोड़ना मत। अब यहाँ पर आपका 2x से 2x कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो रहा है, अब आपका बचा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस 2 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस प्रॉपर्टी को रफ कर देता हूँ। अब tan इनवर्स को आप यहाँ लेकर जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। यहाँ पर ये tan इनवर्स था और इज इक्वल टू इधर जाके यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आपका माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चलाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये माइनस का 4 आप इधर लेकर आ जाओ, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, तो यानी कि आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 1/√2। 1/√2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15
और करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3, और जो साइन इनवर्स साइन से साइन इनवर्स से साइन सेल्फ एडजस्ट हो गया और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3। तो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम इसको डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? आप साइन इनवर्स, अगर आपके पास साइन थीटा है और साइन थीटा को थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, आप तभी लिख सकते हो जब आपके पास थीटा बिलोंग्स हो -π/2 से और π/2 तक, और ये आएगा आपका क्लोज इंटरवल में। अगर आपका जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तभी आप उसको साइन इनवर्स से साइन को सेल्फ एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर हम साइन इनवर्स से साइन यहाँ पर सेल्फ एडजस्ट करें तो, और हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो 2π/3 है क्या वो -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखें पाई की जगह 180 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो इनके बीच में नहीं आ रहा है, वो इनसे बाहर जा रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन सेल्फ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल है वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करे। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π - 2π/3। अगर मैं इसको पाई से माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π - 2π/3, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 3π - 2π आपका आ जाएगा π/3। क्या मैं इसको π/3 लिख सकता हूँ? और π/3 तभी लिख सकता हूँ जब π/3 इस क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो जो π/3 की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री, और 60 डिग्री माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि साइन इनवर्स से साइन यहाँ पर सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे और मैं इसको लिख सकता हूँ π/3। तो ये है आपका आंसर। तो करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स tan इनवर्स tan 3π/4। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। आप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan थीटा को आप थीटा तभी लिख सकते हो जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2, और ये आएगा आपका ओपन ब्रैकेट में। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो क्या आपका 3π/4 -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो 3π/4 है वो π/2 और -π/2 के बीच में नहीं लाई करेगा। ये कितना हो जाएगा 4 कैंसिल कितना 45 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 कैरी 1 4 3 या 12 और 135। तो ये 135 जो है वो 90 -90 और 90 के बिटवीन नहीं आ रहा है। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया था साइन पाई - 3π/4 किया था, तो वैसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर पाई प्लस कर देता हूँ। अगर ये चेक करके देख लेते हैं पाई प्लस 3π/4, तो ये हो जाएगा 4π प्लस 3π/4, तो ये हो जाएगा 7π/4। तो 7π है जो वो इससे और ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 7π तो इसके बीच में लाई करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम अगर इसको कुछ इस तरीके से tan इनवर्स tan π - π/4 लिख दूँ, यानी कि मैंने इसी को ही
इस तरीके से एडजस्ट किया है, जो 3π/4 है उसको पाई माइनस π/4 लिख दिया, क्योंकि ये आप मल्टीप्लाई करा के देख लो यहाँ पे 4π माइनस π/4, तो आपका 3π/4 ही बचेगा। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस tan थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स माइनस tan π/4, और आपका जो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan और माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan माइनस π/4। अब मैं चेक कर सकता हूँ क्या मेरा माइनस π/4 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लय कर रहा है, तो आपका आंसर है हाँ, माइनस π/4 वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में लय करेगा। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan को मैं सेल्फ एडजस्ट कर सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ मैं माइनस के π/4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर।